अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और आजमाइशों से बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। हमारा प्रोग्राम बना था कुछ दिन पहले। गल्फ़ के पास एक कंज़र्वेशन एरिया है, तो हमारा काफ़ी दिन से प्रोग्राम बन रहा था कि हम वहाँ पे जाएंगे। और प्रोग्राम तो हमारा ख़ैर कई सालों से बन रहा है, क्योंकि जब से हम लोग वाटरलू जाना स्टार्ट हुए हैं तो तब हमें पता चला था कि यहाँ पे वाटरलू के साथ ही एक सिटी है गल्फ़। तो वहाँ पे उसके नज़दीक ही एक कंज़र्वेशन एरिया है, बहुत अच्छी जगह है। तो कई दफ़ा हमने सोचा जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जा पाए। तो अभी काफ़ी दिन से प्रोग्राम हमारा बन रहा था, तो बच्चों से कह रहे थे कि बच्चे कहते हैं हाँ चलेंगे। तो अभी कभी किसी का कोई टेस्ट है, कभी किसी का कुछ है, कभी क्विज़ है, कभी फ़लाना है, कुछ ना कुछ उनका निकल आता था। तो फिर उस दिन हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं आज, चले जाते हैं। लेकिन बच्चे फिर वही कि कभी किसी का, कभी ठहर जाए, कभी इस तरह, तो फिर वो करते करते फिर वो लेट ही होते जा रहे थे। तो मैंने कहा तुम लोगों ने तो जाना नहीं है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं। कहते हाँ हाँ ठीक है आप चले जाएं। तो बच्चे बस फिर उनका मूड नहीं बना, तो फिर मैं और हस्बैंड आ गए। हमने कहा चलो हम चलते हैं। मेरा वैसे ही दिल कर रहा था कहीं बाहर निकलने को, तो मैंने कहा चलो हस्बैंड भी घर पे हैं तो चले चलते हैं। तो हम लोग फिर चले गए हम दोनों ही। तो गल्फ़ का रास्ता तो ख़ैर हमें पता ही था, लेकिन हमने फिर जीपीएस पे वैसे डाल लिया क्योंकि कंज़र्वेशन एरिया थोड़ा हट के था। लेकिन आगे जाकर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो ब्लॉक था रोड सारा, तो फिर हम लोग को थोड़ा-सा अपना रूट चेंज करना पड़ा। फिर जो हम पड़े हैं उस रोड पे, तो फिर हम तो एक तरह से भटक गए। तो फिर हमने एक दो जगह पे गाड़ी रोकी और फिर यहाँ पे हम टिम हॉर्टन्स भी आए। हमने कहा कि चलो, थक गए थे, 1 घंटा हो चुका था। और आम तौर पे अगर कोई रुकावट ना हो, कुछ ना हो, तो एक घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये था कि हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा था, और जिससे भी हम पूछ रहे थे, एक दो जगह पे हमने एक गैस स्टेशन से पूछा, तो वो वहाँ के लोगों को भी इतना सही पता नहीं था। तो फिर ख़ैर यहाँ से टिम हॉर्टन्स पे खड़े होके हमने अपना थोड़ा-सा वहाँ पे वाईफ़ाई का के ज़रिए फिर दोबारा से हमने रूट पे डाला। क्योंकि वैसे ये होता है कि अगर हम एक दफ़ा घर से डाल लेते हैं, तो बेशक आगे जाके हमारा डाटा वर्क नहीं भी करता, कुछ भी है तो जीपीएस चलता रहता है। और अगर कोई ऐसा कुछ हो कि कहीं भी रोड ब्लॉक है, कोई रूट चेंज होता है, तो कोई भी फिर जहाँ भी आगे रोड जो चेंज होती है कहीं से भी, मतलब जीपीएस उसको डाल लेता है, खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, यानी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूँढ लेता है। लेकिन वहाँ जाके हमें इतना मसला बना था कि कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन ख़ैर चलो, जब हमने वहाँ से पूछा तो हम यही समझ रहे थे कि हमें नहीं मिल रहा, तो हम चलो कोई बात नहीं, इधर-उधर घूम फिर के चले जाएँगे। लेकिन जहाँ से हमने फिर पूछा टिम हॉर्टन्स के, जहाँ पे किसी एक शख़्स से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। और वैसे भी फिर वो हमने वाईफ़ाई के ज़रिए उसको कर लिया। तो फिर वो 15 मिनट के फ़ासले पे था। तो फिर हमने कहा चलो, शुक्र है कि हम लोग जिस मकसद के लिए आए थे, क्योंकि घूमने फिरने ही आए थे कि चलो प्रोग्राम है तो चलते हैं, लेकिन शुक्र है कि हमें मिल गया। तो ये देखें, ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, और यहाँ पे इतने खूबसूरत कलर थे, फॉल कलर्स इतने ज़्यादा थे, और ये इतना बड़ा एरिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखें, ये एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी, मुझे पता नहीं चला, तो वो सारी वीडियोस मेरी जो है ना, ज़्यादातर वीडियोस मेरी वो बहुत स्लो मोशन में बनी। मैंने इनको जितना भी मैं फ़ास्ट कर सकती थी मैंने किया। तो इतना ये खूबसूरत एरिया है, ये बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें लेक भी है, इसमें बीच भी है, और इसके अलावा डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं, ट्रेल्स बनी हुई हैं, और बहुत कुछ है। मतलब इतना बड़ा ये एरिया है कि बंदा सुबह से शाम तक भी यहाँ घूमे तो बंदा कवर नहीं कर सकता। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा।
ये तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम है और हम लोग क्योंकि कोई ख़ास प्लानिंग के साथ तो आए नहीं थे, तो हम लोग इसलिए कोई बहुत ज़्यादा एरिया हम लोग घूम फिर नहीं सके। लेकिन ये इतने ज़्यादा यहाँ पे अंदर जो एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ पे गाड़ी में ही बहुत ज़्यादा आप घूम सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह है कि आप गाड़ी में भी घूमें तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने बस थोड़ा-सा ये जो बीच वाला एरिया है ये देखा था और मुझे तो ख़ैर बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह पे कैंपिंग एरियाज़ हैं और पिकनिक एरियाज़ हैं, मतलब आप आके बहुत एंजॉय कर सकते हैं। और सुबह 8 बजे ये तकरीबन ओपन होता है और आजकल तो क्योंकि वैसे ही इतना रश नहीं होता, लोग बहुत ही कम आते हैं और वेदर भी चेंज हो गया है, तो तकरीबन 5 या 6 बजे आई थिंक ये बंद हो जाता है। लेकिन अभी तो कोविड की वजह से भी लोग इतने नहीं आते यहाँ पे। लेकिन समर में आम दिनों में तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है और अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर वो एंट्री बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर अंदर पार्किंग का मसला होता है। वैसे तो बहुत सारी जगह पे पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो फिर मसला हो जाता है तो इस वजह से फिर वो एंट्री बंद कर देते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी रश होता है इस जगह पे और बहुत प्यारी जगह है ये। हमारे पास मैप था तो उसमें तो बहुत सारी जगहें जो थी वो शो हो रही थी, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो ये बीच हम लोग बड़ा ढूँढ-ढाँड के आए थे और इसके अलावा भी एक और बीच जो था वो मैप में तो दिख रहा था, लेकिन वैसे हमें नहीं मिला और हमने खैर इतना ज़्यादा ढूँढा भी नहीं। बस ये हमने कहा कि चलो देखते हैं, जो भी चीज़ नज़र आ जाएगी। और इस तरह यहाँ पे दरख्तों के झुंड थे, कई जगह पे बहुत ज़्यादा घने झुंड थे कि देख के थोड़ा-सा डर भी लगता था और उसमें ट्रैक वगैरह बने हुए थे। तो ज़ाहिर है जब लोग फ़न करने आते हैं तो ख़ैर वो बहुत सारी जगह पे जाते हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे वो केव्स वगैरह बनी हुई थी और इस तरह यहाँ पे लोग कैंपिंग भी कर रहे थे। तो ये इतना खूबसूरत मुझे ये लग रहा था सारा देखना, ये कलर्स देखें कितने खूबसूरत हैं ट्रीज़ के। और हम लोग गए थे तकरीबन 10-15 दिन पहले गए थे, तो उस वक्त तो ये बहुत ही हसीन लग रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि और ज़्यादा कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो गए हैं। कुछ मस्टर्ड कलर के, डार्क मस्टर्ड, ब्राउन कलर, ऑरेंज और पिंकिश रेड कलर और ग्रीन और येलो, यानी इतने ज़्यादा कलर्स मिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आजकल भी बहुत ज़्यादा हमारे घर के आसपास भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स नज़र आ, हम लोग क्योंकि गाड़ी में घूम रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे लोग तो काफ़ी थे, लेकिन ये कि क्योंकि अभी कोविड की वजह से भी लोग कम आते हैं, तो क्योंकि जगह भी बहुत बड़ी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था, देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन लोग फिर भी थे। और यहाँ पे ये लोग रेंट पे लेते हैं और वो पहले से रिज़र्वेशन करवाते हैं। और कुछ और भी जो मतलब कैंपिंग के लिए भी जगह लेनी हो या कोई कैनो वगैरह या कुछ भी आपने लेना है तो पहले से रिज़र्वेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, या ऑनलाइन मतलब आई थिंक करते हैं रिज़र्वेशन। तो यहाँ पे स्टिल वाटर्स भी हैं और काफ़ी कुछ है मतलब देखने को, इसलिए हम लोग तो गाड़ी में घूम रहे थे और जो भी हम लोग थोड़ी 1-1.5 घंटे में हम लोग देख पाए, क्योंकि ज़्यादा शाम हो रही थी। तो यहाँ ये वुलन मिल है, ये काफ़ी ओल्ड है ये। तो ये भी लोग यहाँ पे जब आते हैं तो देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस एरिया में इन्होंने बनाई थी। ये काफ़ी मतलब बड़ी होगी उस ज़माने में, लेकिन ये कि बहरहाल अभी तो जो भी बचा खुचा इसका हिस्सा है वो रखा हुआ है। तो ये रॉकवुड वुलन मिल के नाम से मशहूर है, ये हैरिसन कंपनी की है और ये 1800 समथिंग इसका कुछ था, 1860 कुछ इस तरह था, 1867 या इस तरह इसमें बनी थी ये। तो ये उस ज़माने की ज़ाहिर है, ये कोई हिस्टोरिकल चीज़ तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन बहरहाल एक तरह से वो कोई यादगार टाइप उसमें उन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो फिर ज़ाहिर है देखते हैं आके, तो बस इसकी दीवारें ही हैं एक तरह से, लेकिन ये कि चलें एक पुरानी चीज़ है तो फिर लोग देखने आते हैं।
और ये हमने बस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा घूम फिर के देखा। अंदर से तो नहीं देख सकते क्योंकि सारे अंदर है भी कुछ नहीं, और बाहर बस इस तरह से ये रेलिंग वगैरह लगा के उन्होंने इसको बंद किया हुआ है। और ये देखिए इतने खूबसूरत कलर्स हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जिनको नेचर पसंद है, जिनको हाइकिंग पसंद है या ट्रैकिंग पसंद है, या उनको बीच अच्छे लगते हैं, या उनको कैंपिंग अच्छी लगती है, तो उनके लिए तो बेहतरीन जगह है ये। मैंने बच्चों को ये जब पिक्चर्स दिखाई तो उनका दिल करने लगा कि हम भी चलें, तो मैंने कहा अब तो खैर वेदर ही चेंज हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में हम लोग आएंगे यहाँ पे। अल्लाह करे कोविड भी ख़त्म हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल भी प्रेस कर लें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।